जिंदगी है अपने कब्जे में और न बस में है मौत। आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। आज इस शायरी से शुरुआत कर रहे हैं एक कहानी के बारे में जो शायद आप सब इस सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे और सुन भी रहेंगे। एक ऐसी माँ, एक ऐसी पिता जो अपने बच्चों की मौत के लिए कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या आफत आ गई इस परिवार पे, इस माता पिता पे, जो अपने बच्चों की मौत के लिए कोर्ट की दरवाजे खटखटाने लगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरीश राणा की। हरीश राणा गाजियाबाद के रहने वाले थे और एक अच्छे परिवार से बिलोंग कर रहे थे और परिवार में सब हंसी खुशी चल रही थी। परिवार भी खुशनुमा था और बेटे का भी सपना था इंजीनियर बनना। लेकिन शायद किस्मत को और पूरे परिवार को शायद ये नहीं पता था कि अब आने वाले जो समय होगा उनके लिए शायद वो गमगीन समय होगा, जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात शुरू होती है हरीश राणा की पढ़ाई लिखाई की, इंजीनियरिंग बनने का सपना। और वो गाजियाबाद से जाते हैं चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में वो अपना नाम एडमिशन करवाते हैं और तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग का। वहीं के मोहाली में पीजी में रहते हैं और अच्छी खासी उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। बहुत नज़दीक आ चुके थे इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद। लेकिन एक दिन के साथ ऐसा हुआ था जो शायद आज सब आपको सुनना चाहिए। इस कहानी को पूरे विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम विनय कुमार हुआ और आप देख रहे हैं सवेरा जंक्शन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आज सबको सुनना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं हरीश राणा की। जिंदगी और मौत को लेकर के अस्पताल में जी रहे हैं। एक तरफ माता पिता अपना सारा धन उस पर खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुए। दरअसल बात होती है कि बालकनी में एक दिन वो बात कर रहे थे अपने ही बहन से और बात करते करते वो गिर जाते हैं 4 मंजिला फ्लोर से नीचे से। उसके बाद से हरीश राणा की तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद उसे एम्स के हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया और तब से वो कोमा में चला गया। और लगभग 13 साल का ये सफर, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, माँ बाप टकटकी लगाए थे और देख रहे थे मेरा बेटा एक न एक दिन ठीक हो जाएगा और वो तंदुरुस्त हो जाएगा, फिर से इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा। लेकिन माँ बाप ने अपना सब धन लुटाने के बाद बस का कंडक्टर किए, मोमोज बेचे, बीन्स बेचे, न जाने क्या क्या जो है वो काम किए और अपने बेटों के इलाज के लिए। लेकिन फिर भी जो है बेटा कोमा से बाहर नहीं हुआ। आखिरी में फैसला लिया माँ बाप ने, जो शायद आज पूरे भारतवासियों को सुनना चाहिए। आज ये सुनना चाहिए कि एक माँ बाप अपने बेटे के लिए ऐसा मौत क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि सुनने में आपको लग रहा होगा कि माँ बाप जो काम कर रहे हैं शायद कहीं ना कहीं ये काम जो है एक माँ बाप को नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं माँ बाप जो है अपने बेटे के साथ अन्याय करते हैं। लेकिन जब इस कहानी को पूरे आप सुनेंगे तो शायद आपको भी यकीनन जो है आंख में आंसू आ जाएगा। क्योंकि जब हरीश राणा की जो है माँ बाप जब कोर्ट से ये गुहार लगा रहे थे कि हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु दिया जाए, क्योंकि अब हमारे बस की बात नहीं है, हमने बहुत सहा है और 13 साल का तपस्या अपने बेटे के साथ, आखिर मेरा बेटा ठीक भी नहीं होगा। आप पहली बार इतिहास में देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के आंखों में आंसू भी आ गए हैं। वो तब आए हैं जब किसी फैसला पर, जब कोई वो फैसला दे रहे थे, तब उस वक्त उनके आंखों में आंसू आए और ये आंसू बहाते समय इस फैसला को मंजूर दे दिए हैं कि उसे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए और इसे हॉस्पिटल से उसके लाइफ सिस्टम सभी धीरे धीरे हटा देना चाहिए, हटा करके और जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। कभी कभी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहां पर इंसान अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जहां पर इंसान अपने आप को उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक मौत दिखाई देती है, सिर्फ और सिर्फ एक सन्नाटा दिखाई देती है, जिस सन्नाटा में वो परिवार रखते हैं। और उस समय सिर्फ दिमाग में यही बात चलती है कि इससे अच्छा भला मौत आ जाए तो बेहतर होता। शायद हरीश राणा के परिवार के भी लोगों को मन में शायद यही चल रहा होगा। और हरीश राणा के परिवार ने जितना जो भी कुछ था सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि जमीन बेच दिया, गहने बेच दिए, जेवर बेच दिए, लेकिन फिर भी हरीश राणा को नहीं बचा पाए। और हरीश राणा फिलहाल भी कोमा में है और शायद अब वहां से वो ठीक नहीं होने वाले हैं। परिवार ने जो कोर्ट से गुहार लगाई है, कोर्ट ने भी इनकी मांग मान ली है। इस कहानी को बताने का मेरा प्रयास सिर्फ ये नहीं है किसी को दिल दहलाना, नहीं किसी को इस कहानी से दिल को आहत नहीं पहुंचाना है,
ये एक संदेश है, एक समाज मैसेज है कि आखिर, क्योंकि कल को उस माँ बाप के लोग कहेंगे कि अपने बेटों की मौत दे दिए, लेकिन उसके पीछे की कहानी शायद आपको सुनना पड़ेगा, उसके बाद आके किसी को जजमेंट करना पड़ेगा। जिस वर्डिक्ट से जज के आंखों में आंसू आ गए हैं, आखिर उसके पीछे भी क्या कारण रही होगी कि कभी भी नहीं जज के आंखों में आंसू आते हैं जब वो फैसला सुनाते हैं, लेकिन ऐसा ये केस इमोशनल, ऐसा ये केस जो एक माँ बाप से अलग आंखों के सामने हो रहे हैं और अपने आंखों के सामने में अपने बेटे को मृत्यु मांग रही है। बाकी से वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।